हथका बसपाते आए तो उनने हथका जाट बना की बजाई हथाएं ठाकुर जात के जरूर उनने आज तक काऊ की कटी सुनी है और वे हथका रसगुल्ला खवाए रहे पूरी साहब खवाए रहे हमारे कह रहे का वोट मिल जाएंगे ऐसे न। तो देखो बसपा को कोई नंबर मेरे हिसाब से तो उन सपा का विधायक तो बीजेपी को होगा। हाँ लिखित दावा है नहीं संन्यास ले लूंगा साधु बन जाऊंगा गोवर्धन पहुंच जाऊंगा ज्यादा बड़ी बात ना हूँ। 70 साल हथका मराएगी कांग्रेस ने कचू करो है ये हथका 370 धारा दुनिया के हथका इतने काम करे ये जिनने कचू करो है सिवाय लूट सबर कहते हैं। हाँ डॉक्टर धर्मपाल सिंह उन्होंने ओनली गमी के अलावा एक बात बताओ मुझे गमी में कोई विकास होता है नहीं होता। वो ओनली गमी में घूमते हैं किसी गरीब लड़की की शादी में जाओ मैंने देखा है कभी नहीं देखा उन्हें कैसे भी धार्मिक प्रोग्राम में कभी नहीं देखा उन्हें। मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट की चुनावी कवरेज। खबर एक्सपर्ट एतमादपुर के गांव मुखबार में पहुंच चुके हैं। यहां तकरीबन इस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है लेकिन यहां वोटर तकरीबन 3000 है। इस क्षेत्र में इस गांव का विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं उन सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा और मैं जानूँगा यहाँ का अहम मुद्दा क्या है। दादा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रामवीर सिंह। रामवीर जी क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में कौन सा अहम मुद्दा है? लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यूपी की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने को है तो कौन सीएम पद का अच्छा दावेदार है, योगी, अखिलेश और मायावती? बोलता योगी जी के कोई बढ़िया ना नहीं गिरो। ऐसा क्यों लग रहा है? उनने बहुत खर्च करो विकास ही वो। अब रही बात क्षेत्र की जी तो अब हथकाएँ विधायक तो हथकाएँ सपा की रह गई बसपा की रह गई उनने खचू ना कर पाओ अब इस तरफ। हाँ 3 लगाई दी उनने हथका बसपाते आए तो उनने हथका जाट बना की बजाई हथाएं ठाकुर जात के जरूर उनने आज तक काऊ की खचू सुनी है और वे हथका रसगुल्ला खवाए रहे पूरी साहब खवाए रहे हमारे कह रहे का वोट मिल जाएंगे ऐसे हैं। तो कैसे वोट मिलेंगे, विकास पे या किस पे? नहीं विकास पे मिलेंगे। लेकिन मैं तो आपसे उत्तर प्रदेश की उस राजनीति पूछ रहा हूँ, अखिलेश, माया या योगी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो 26 तक और 36 तक अभी तो बीजेपी जा रही ना है। ठीक है हाँ लेकिन गुस्सा तो तुम में इतना नहीं गुस्सा नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ सत्य बात कह रहा हूँ। हाँ लेकिन गुस्सा तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जलाए दे रहा है। नहीं न। तो देखो बसपा को कोई नंबर मेरे हिसाब से तो उन सपा का विधायक तो बीजेपी को होगा। हाँ लिखित दावा है नहीं संन्यास ले लूंगा साधु बन जाऊंगा गोवर्धन पहुंच जाऊंगा ज्यादा बड़ी बात ना हूँ कह तो दावे के साथ कह रहे हो? दावे के साथ। हाँ इतना कॉन्फिडेंस कैसे? हाँ जी और ज्यादा तो दावेदार हूँ। अगली सरकार हथकाए जी तो विधानसभा की रही लोकसभा में हथकाए फिर हथकाए बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ तो मुझे लगता है अंधभक्त हो। दावेदारी दे रहा हूँ मैं सांवलिया को भक्त हूँ। लेकिन लोग तो यूँ कहते हैं अंधभक्त हो। अरे नहीं गलत बात है। मैं अंधभक्त बता रहे हो? नहीं ये गलत बात है। अच्छा तो किस आधार पर आप वोट करोगे, क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा? क्यों? विकास का मुद्दा रहेगा, किसकी बात रहेगी? नहीं विकास का तो यूँ रहो सब विकास तो खूब है रो है। अब जे जो चीज हथका राम प्रताप हथका दुनिया बुराई करते हैं हम तो इन बात नहीं करते। जुआ खेल रहे जुआ भाई ने छुड़ा में सट्टो खेल रहे उन्हें छुड़ा में हफ्तावारी भरवा दे इन्हें सेटिंग करवा दे जुआ में पकड़े जा रहे सुखार कर दो गलती तुम कर रहे हो। 3 आदमी बैठा के ले जा रहे मोटरसाइकिल पर विधायक जी हमारी मोटरसाइकिल पकड़िए विधायक जी काय की हिंगे मुते की सब की सुनेंगे ऐसा विधायक है ना सका तो ज़्यादा बड़ी बात तो कहते ना है। हाँ खुल के बोलते हैं। हाँ खुल के बोलते हैं और जितनी हथकाएँ सड़कें और दुनिया की वे हथकाएँ उनने जितना करो का जितना काउने ना है करो। लेकिन इस बार टक्कर किससे? अच्छा एक बात बताऊँ सरकारी जो टंकी लगी कच्चू तो चालू रह गई कच्चू हथकाएँ सुसरी ठाड़ी रह गई कोई धनादोरी ना है। नहीं तो एक बात बताओ बीजेपी जैसी सरकार है अबे भाई दोषी बनाए रही हो राशन फ्री को मार रही हो और सब खचू मार रही हो। अब यूँ कहते हैं कि डीजल साहब महंगो है पेट्रोल महंगी है क्योंकि उन्हें यहाँ पोखर गया है तो प्रधानमंत्री भर के और तुम्हें हथकाएँ 10 रुपया लीटर देंगे। हाँ
लेकिन विपक्ष तो कहता है महंगाई चरम ए पे है। हाँ महंगाई पहले ना थी कांग्रेस शासन में 84 नहीं बिकी हैं 70 साल हटका तैसी मराएगी कांग्रेस ने कटवी करो है ये हटका 370 धारा दुनिया के हटका इतने काम करे ये जिनने खचू करो है सिवाय लूट और ये सवारे चोर हैं सारे चोर कहते हैं हाँ नहीं चोर हैं ये बेईमान कहते हैं ये चीज ईमानदार आदमी तो बगावत करे कैसे कह सकते हैं चोर है? हैं ये चोर यूँ है ये अबे चलो बाको मंडी को कौन सा वो हतका है जहाँ में लोकसभा में पास सभा ये हतका है ये कोई गलत है रो बापे इतना हतका सड़न तो हतका सरकारी संपत्ति को सत्यानाश कर दो जाकर भुगतान को भुगतेंगे हमें तो भुगतेंगे हमें तो देना पड़ेगा नहीं हमें सुरक्षा करनी चाहिए संपत्ति की सरकारी संपत्ति हमारी हमारी मान के चलो हम ही तो सुरक्षा करेंगे कितना फोर्स लगाएंगे जाके संपत्ति का ये भाई हम ही तो सुरक्षा करेंगे हाँ और हम तो देश के ऊपर दे रहे हैं सा मोदी जी है वोट हाँ और सो योगी जी है देश हतुका है उनने हतुका है कितनी भैंसें खुल रही हैं कितनी चोरी डकैती है रही हैं नहीं कितनी मोटरसाइकिलें बह रहे हैं हतुका है बिल्कुल संतुष्ट है अब बे हतका विकास दुबे मारे गए चोर हतका है जो 40 माह तक किलोमीटर तक दिया जा रहा है पंडित हतका सब उन्हीं की बे कह रहे सब पंडित ही मारे अरे सब पंडित ही हतका लूट कर रहे हैं तो मारे क्यों नहीं जाएंगे हैं ऐसा तो करेगा एक हतका है नहीं जिला पंचायत हतका है जो DIG और दुनिया के हतका है तो हतका जाई सरकार में तो हतका चोर न को सारे झनट न को सबन न को हतका सर्वनाश हो अब कोई एक किले ना चुरा सकत यानी शांति है क्या? हाँ शांति है इतनी शांति कि 12 बजे तक हतकाएं यूं ही कोई बंध रहे कोई टेंशन नहीं कोई सारा चोट चुकट्टा नहीं कोई हरियाई फारा नहीं और कर रहे हैं सारे हतकाएं मुसलमान जाटवी कर रहे हैं ले जाओ चोर वैसे वैसा हतका कोई आज तक काऊ ने देखी है किले कांटो चुरावत अब सपा सरकार बनी गई तो भैंसियाँ और खुलेंगी गाड़ी और कटेंगी लूट कटलूट और पकड़े होंगी खुल के कह रहा हूँ क्या बात है हाँ लेकिन इस बार तो सपा के विधायक पूर्व विधायक आए हैं। चलो मालूम पड़ेगी जी तो अब हथिकाय और रह गई है नाव बार कितने के सामने आए जाते हैं हाँ और 3-4 महीना की है भाई तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है बड़े कूल डाउन होके बताओ गुस्सा बहुत है आप में अखिलेश मायावती या योगी को आए सत्ता में? सप्ताह में तो योगी महाराज जी आएंगे कौन सा ऐसा क्या काम करती है जिससे आपको लग रहा है कि वही आएंगे? उन्होंने बहुत काम करवाए देखो राम मंदिर बना हुए हैं तो उसने बनाया है कोर्ट ने बनाया हुआ तो भाई सहयोग तो इनने करो है कि हथिका कांग्रेस और मुलायम सरकार हथिकाए सवारे पीट के भैंचो ढीना बना दे करया टूट दे और गोली दे मरवाए दे तब का तानाशाही और सपा सरकार किया जाए चाहे बसपा सरकार की तानाशाही चलते हैं ना कि हाँ और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है जो तो हर आदमी को सहयोग लेके चल रहे हैं हर आदमी के साथ लेके न ईसाबा मुसलमान थे न जाटवन थे न खुमारन थे विनय न तो एकता को हतकाए वो है नारो और तभी हतका है इनकी हतका 10 साल केंद्र में सरकार रहेगी अभी तो रहेगी 36 तक यानी एक ही नारा सबका साथ सबका विकास। हाँ जी हाँ हाँ अच्छा विकास नहीं करते तो दोबारा प्रधानमंत्री कैसे होते ये भी बात है मैं पूछ लेता हूँ दादा आपसे पूछता हूँ जी कोई बात नहीं आप बोल दीजिएगा शुभ नाम क्या है दादा आपका? देखो मेरा नाम विजयपाल सिंह है और हमारे गांव में SC-BC की जाती हैं और जो भी सरकार बनी है आज तक और शिक्षा के क्षेत्र में किसी न विधायक का इधर को रुक रहा है और न किसी MP का रहा है। यहाँ से 3 से 5 किलोमीटर गांव की लड़कियाँ जाती हैं स्कूल और उनसे और कोई ऐसा खास विकास नहीं हुआ है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो भी टंकी लगाई गई हैं जिनके यहाँ पर लगी हुई हैं वो अपनी मनमानी तरीके से चलाते हैं और बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत पानी की है और सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ मेरी खुद की 70-75 बीघा ज़मीन बैंकों की ब्याज खा गई, नतीजा शून्य रहा। आज मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और बिल्कुल ऐसे ही बैठा हूँ। नहर के पानी की रही हाँ जी हाँ, न कोई बम्बा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है और कभी पानी साल में 1 आध बार आ जाता है और आ जाए वो भी नहीं आता। और यहाँ तक आने के लिए न कोई नाली की व्यवस्था है न कोई पाइपलाइन है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है सिंचाई के क्षेत्र में। आपने क्षेत्रीय विधायक से अब किया लोगों ने
मगर वो हाँ हूँ कर जाते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता है। यानी ये क्षेत्र पानी की वजह से बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ का जो वैसा ज़मीन से पानी निकलता है खाली वैसा पानी है, तो उससे फसल ज़्यादा वो नहीं हो पाती। इससे पहले बसपा के विधायक थे धर्मपाल जी, उनके शासन में पानी मिलता था? वो सब ऐसा ही रहा है। अब स्थिति थोड़ी इतनी तो सुधार में आई है कि चलो लोन मिल जाता है, ट्यूबवेल लगवाओ या सौर ऊर्जा से अपना लोग संचालन किसी न किसी तरह से इस सरकार में इतना तो हुआ है कि अपना आदमी गुजर बसर तो कर ही रहा है। हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये है कि देखो अभी जो बीजेपी आई है तो बीजेपी ने काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किया है जी। गरीब का भी ध्यान रखा गया है और वैश्य का भी रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गांव से और शहर तक अभी हाल फिलहाल तो एक ही आवाज़ है कि बीजेपी आनी चाहिए और हमारा भी पक्ष ये है कि बीजेपी आनी चाहिए। तो अखिलेश जी में क्या कमी है, मायावती में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, बस कमी यही है कि उनके उसमें कोई ऐसी खाद्यान्न की तरफ भी देखा जाएगा, राशन की दुकान है, कोई धनाजोड़ी नहीं है, वो मन चाहे तरीके से अपना राशन दे दें। शिकायत करो तो शिकायत वाले भी सुन तो लेते हैं मगर कोई उस पर अमल नहीं होता है जी। मैं इनसे पूछ लेता हूँ। दादा, शुभ नाम क्या है दादा आपका? मेरा शुभ नाम दिया प्रकाश है साहब। जी प्रकाश जी, मैं सबसे पहले सब भाइयों से चाहूँगा थोड़ा पीछे आ जाए, इधर से आ जाइएगा, इधर खड़े हो जाइएगा, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। शुभ नाम आपका? भैया प्रकाश। आप यहीं के निवासी? हाँ, यहीं का निवासी हूँ, मुखबार। खेती वेती करते होंगे आप? खेती करते हैं भाई, पानी इसमें सिंचाई के लिए मिलता नहीं है। सबसे पहले यहाँ कोई भी सरकार बने, हमारा तो खंजा भी तक नहीं हुआ है। हाँ, विकास में जब विधायक कोई नेता वोट मांगने आते हैं तब सब आश्वासन देते हैं कि हम करवाएंगे हम करवाएंगे। अब आप जाकर देख लो, घोटन घोटन खींचे साहब। कभी आपने क्षेत्रीय विधायक या किसी से खूब संबंध कहिए, कोई ना करवा। फिर क्या कहा जाता है? तो जो है हमारे यहाँ तो चाहे बसपा बने, चाहे सपा बने, चाहे बीजेपी बने, जब सुनती ना है तो हमारे का तो कोई ना सुननी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं है, यहाँ विधायक जी भी आते होंगे, इससे पहले भी विधायक आते होंगे, आपने उनसे कभी मिल के कहा कि सब विधायक आते हैं, ये भी राम प्रताप चौहान भी आए हैं, धर्मपाल भी आते हैं, ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं। जो छोटे लोग हैं उन्हें तो कोई पकड़ता नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों पर वोट हैं, उन्हीं पे उन्हीं का काम करते हैं सब। ठेकेदारों को पकड़ते हैं सब। विकास भी रह जाए, न मानो आप चल के देख लो। चलो मैं यहाँ की राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करता हूँ। वैसे योगी जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? योगी जी के काम से इतने संतुष्ट हैं कि हमारे यहाँ की गरीब जनता है, उनको राशन मिल रहा है, सब सौदा मिल रही है, शौचालय मिले साहब, और सबसे बड़ी हमारे यहाँ का मेन मुद्दा है शिक्षा के लिए। लड़कियों के लिए कोई कॉलेज स्कूल नहीं है साहब, यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाती हैं लड़कियाँ, और उनसे कोई वैधता का बात नहीं हो जाती है, कभी नहीं होती है। कैसे दूसरी दूर लड़की पढ़ने जाएंगी तो उनकी कौन सुरक्षा करेगा? वैसे आपको लगता है ना शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, तो शिक्षा पर ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए? हाँ, शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तो शिक्षा की ओर ध्यान क्या है, अब तो सब स्कूल बंद। पिछली साल साहब लॉकडाउन लगाया, ज़्यादा स्कूल बंद, सब बंद, तो पढ़ाई की शिक्षा का है, जो अशिक्षित रह रहे हैं सब। ये तो लॉकडाउन तो कोविड के चलते हुआ है, कोविड भी कोविड से समस्या से हुआ है, तो और भी तो काम चालू है गए, तो शिक्षा विभाग भी चालू होना चाहिए। शिक्षा विभाग अब चालू कर दिया सरकार, तो अब चालू करेगी सरकार। लेकिन आप सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं? सरकार के काम से संतुष्ट हैं साहब। बिजली है, सब सौदा है, हमारे तो खेती भी पानी की सिंचाई के लिए डरी है। मेन मुद्दा पानी की सिंचाई है, पानी के लिए परेशान है, रास्ता के लिए चलने के लिए परेशान है। इस पानी की सिंचाई में दोनों विधायकों को पास मानते हैं या फेल मानते हो आप? हम तो दोनों को फेल मानते हैं साहब। क्यों? जो नहर चलेगी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, गूलें से गूल न रही, कोई बात नहीं, पानी हती ना, नहर में आई ना तो खुली तब बनेगी साहब, पानी आवती ना नहर में। क्या उम्मीद क्या करते हो? जब कोई दबस पत्ते है तो JCB चलवाएं या लिखार के साथ करवा दी साहब, लोग पानी चलेगा। वैसे उम्मीद क्या करते हो वास्तविकता में यहाँ पानी आ पाएगा? कभी नहीं आएगा साहब पानी।
अब जो बम्बा खंडर रह गए, गूलर बरात सब खंडर रह गए, अब कभी नहीं पानी आएगा। दादा मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा उठ के यहाँ आ जाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे कर लेता हूँ, आ जाइएगा जी। जो भी समस्या है आप लोगों की बताओगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। मैं आपसे जी जी, शुभ नाम क्या है आपका? जयपाल चौहान। इस कोविड काल के बाद क्या क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, क्या रहा है, क्या कहना चाहिए? अब कहना तो यही चाहना कि वो जो हेरो है सो अब ऐसे ही हेरो है, पर जी अहम बात क्या है? अहमियत ये है कि चलो योगी जी सत्ता में वापस आएंगे? बिल्कुल उन्हें कजू कर्म कांड ऐसे हैं कि जा सुबह वापस आएंगे। कर्मकांड अखिलेश जी के खराब है का? बिल्कुल। कैसे? हमारी बहू बेटी अगर आज की तारीख में अगर सुनो, आज की तारीख में रामबा के चौराहे पे अगर आ जाए तो मन के पैदल चली आमें, कोई दिक्कत ना होगी। घर आ जाएंगे, चाहे रात के 2 बजे रहे हों या 3 बजे रहे हों, ठीक है। अगर एक अखिलेश सरकार होती तो हमारी बहू बेटी हटकाएंगे, वे बीच में लूटी जाती, सकून मिलो। मैं यही कहूँ। बाबा के काम को कितने संतुष्ट हैं? बाबा के काम बाबा के काम में इतने संतुष्ट हैं। 100 में से कितने नंबर दो? 100 में कितने नंबर दे रहे हो? मैं तो पूरे 100 दे रहा हूँ। तो आपके क्षेत्र में विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। ना हो तो अब है जा, अभी का सरकार में बाबा ही चली गई है। यानी एक उम्मीद के साथ। शुभ नाम क्या दादा? पूरन जी कहाँ के निवासी? नलादुरा सिंह। माहौल क्या है 2022? माहौल बढ़िया है। किसके फेवर में? योगी अखिलेश माया? योगी है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? विकास करे हो मतलब इनने। लेकिन विपक्ष तो कहता कोई विकास नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा आपके गांव में विकास नहीं हुआ। क्यों? सब अकेला है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। क्या क्या ऐसा क्या कहते हैं? ये ना जो फ्री रह रहे हैं आज समय सब काम कर रहे हैं, मतलब और क्या करेंगे। हाँ, किसान ने खेलने पैसे दे रहे हैं, बताओ। तुम्हें क्या क्या मिल गया? हमें तो दोनों चीज़ मिलेगी। दोनों चीज़ मिली। कितनी संतुष्ट हो आप? खूब संतुष्ट है, भरपूर। लेकिन इस बार मुद्दा एतमातुर विधानसभा का क्या रहेगा? एक पूर्व विधायक आ रहे हैं और एक वर्तमान विधायक हैं। इस बार कैसी टक्कर रहेगी, किस में रहेगी? नहीं, टक्कर तो होती रहती है, मतलब आज समय। और ये तो नसीब को खेल है, क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा है आज समय। हाँ, क्या कहना? मैं कहना ये चाह रहा हूँ है कुछ भी हो, बीजेपी सरकार ही रहेगी, इस टाइम पे लगे नहीं हम। उन्होंने संजय सिंह आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। उधर किसान नेता राकेश टिकैत वो कहते हैं कि बाबा को आने नहीं दूंगा। ऐसी उम्मीद को आप कह रहे हो, लगता है आपको? बाबा को रोक ही ना सकते। आएंगे कि जाएंगे? आएंगे बाबा, एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो। चलो, आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा? विकास आपके क्षेत्र में नहीं है, बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा का क्षेत्र का कितना विकास है, शिक्षा क्या है? शिक्षा सा खूब है, मतलब हर घर में पढ़ाए रहे हैं, मतलब कोई सरकारी स्कूल है, डिग्री कॉलेज है? यहाँ नहीं है सर। तो आप क्या मांग करते हो? होना चाहिए सरकार? होना भी चाहिए, मतलब जरूरी है। हाँ, बेटियाँ दूर जाती हैं, दूर जाती हैं, सही बात। सरकार से मांग। बिल्कुल। यहाँ युवा भी हैं, मैं पूछ लेता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? दिलीप चौहान। दिलीप जी, एक इस क्षेत्र में एक युवा हो आप, और या बहुत सारे युवा भी हैं। मैं इनसे कहूँगा आप सब लोग इधर आ जाओ, थोड़े भाई के पास खड़े हो जाओ, इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देखो, आने वाला भविष्य युवाओं के कंधे पर है। आपके क्षेत्र में कैसा विकास है और लोगों से क्या उम्मीद है? विकास के मामले में बात करो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पूर्व विधायक जी थे डॉक्टर धर्मपाल सिंह, उन्होंने ओनली गमी के अलावा, एक बात बताओ मुझे, गमी में कोई विकास होता है? नहीं होता। वो ओनली गमी में घूमते हैं, किसी गरीब लड़की की शादी में जा, मैंने देखा है, कभी नहीं देखा उन्हें। कैसे भी धार्मिक प्रोग्राम में कभी नहीं देखा उन्हें। राम प्रताप की बात करो तो मैं आज पूरी अपनी इस पंचायत की बात करता हूँ कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह की कोई स्लाइंस पट्टिका दिखा दे मुझे। और मैं राम प्रताप की अपनी पूरी पंचायत की बात करता हूँ कि शायद एक आधी गांव ऐसा बचा होगा जो कि एक आधी गांव में नहीं होगी, नहीं हर गांव में स्लाइंस पट्टिका लगी होगी। और योगी जी तो आएंगे, पहले धर्मपाल सिंह को मिले थे 90,000 वोट,
इस बार उनको मिलेंगे ज़्यादा बता रहा हूँ तो मैं 65 या 70 के बीच। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि जो बसपा का बैंक वोट था एक तो वो कट गया, और ये डोल रहे हैं कि मुस्लिम और यादव को मैं, जैसे कि अभी ये सम्मेलन कर रहे हैं प्रजापति सम्मेलन, तो कोई दावत खिलाने से कोई वोट मिलता है? एक बात बताऊँ, लेकिन मुद्दा तो ये माना जा रहा है कि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, विकास किया है, लोगों ने कॉपरेट। विकास पुरुष की बात करो तो 5 साल में शायद मैं जानता हूँ कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने कुछ नहीं किया, केवल के हज नेक्ट लगाने के अलावा या गांव में पार्टी बंदी डालने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, क्या गलत हो गया जिससे इतने 5 साल में ये भाजपा की सरकार रही, 5 साल में एतमादपुर विधानसभा में अगर किसी पे हज नेक्ट लगी हो तो बताओ। 5 साल पहले की मैं शायद आपको बताऊँगा, खुलरिया में चले जाओ, नगला धीर में चले जाओ, कई ऐसे मामले थे कि एतमादपुर का मामला तुमने सुना होगा, सपा सरकार की बात कर रहा हूँ, कि एक मुस्लिम ने यादव समाज के मुंह में मूत दिया था। अजीत सिंह चौधरी ने अभी गठबंधन कर लिया है सपा से, और अजीत सिंह चौधरी की एक वीडियो है उसमें अजीत सिंह कह रहे हैं कि जिसकी गाड़ी पर लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। ये उनका डायलॉग है। उनका डायलॉग है अजीत सिंह का। अगर वो सबसे बड़ा गुंडा है फिर तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? हाँ, योगी जी तो आएंगे, योगी जी को ये मिलके भी रोकें तब भी नहीं रुक सकते हैं। क्या हो गया? ऐसा यूँ कि आज या तो योगी राज में जो भी गुंडा था या तो वो जेल में या ऊपर है। हाँ, आज मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कोई भी हो, जैसे हमारे यहाँ देखा है मैंने कि बाहर भैंस बंधी हो, बाहर भैंस बंध के आराम से बेफिक्र आदमी अंदर सो रहा है, कोई भी लड़की हो बेफिक्र होके जा रही है, गुंडा राज खत्म है यूपी से। लेकिन विपक्ष कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए। निर्दोष, अब एक बात बताओ, ये हिंदुत्व और वो बात, चाहे वो कोई भी ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, हम ये नहीं कहते कि निर्दोष, जो गलत काम करेगा वो मारा जाएगा, बिल्कुल मारा जाएगा। के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? 100 में से कितने नंबर देना? 100%। हाँ, एक आध कोई ऐसा काम है जो एग्जाम्पल बना हो कि ये ऐसे? धारा 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, 35 ले लो। कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने कभी राम मंदिर पे बात की? कभी नहीं की। लेकिन ये भाजपा सरकार आई तभी राम मंदिर बनना निश्चित हुआ, नहीं तो बन ही नहीं पा रहा था। घटना भी हुई है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, एक सांसद अभी आगरा में सपा की रैली निकली थी। मैं बात करना चाहता हूँ सपा के जो नेता हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे, सपा के नेताओं ने अभी यात्रा निकाली थी आगरा में, तो उसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तब सपा के नेता कहाँ गए थे? हिंदुस्तान की खा रहे हो, पाकिस्तान की बजा रहे हो, तुम कहाँ गए थे तुम? मैं आपसे एक थोड़ा सा, आपके जो कॉमन मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दा आपके क्षेत्र में शिक्षा के लिए कोई स्कूल्स नहीं है, तो सरकार से एक आप युवा हो डिमांड नहीं रख सकते? नहीं, शिक्षा के मामले में बताऊं, यहाँ से 3 किलोमीटर बरैन पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो अभी एतमादपुर विधानसभा में 2 कॉलेज और बने हैं, एक कुशालपुर में बन रहा है और एक इधर खनौली साइड में बन के तैयार हुआ है। शिक्षा के मामले में भी बहुत काम किए जा रहे हैं। आपके गाँव में विकास के मामले में ये कह रहा हूँ कि शायद जो कुछ किया है राम प्रताप ने करा दिया, उससे पहले पूर्व विधायक ने क्या कराया था? पूर्व विधायक ने तो कुछ भी नहीं कराया। पूर्व विधायक मैं ये कह रहा हूँ, मुखबार की तो छोड़ो, पूरी पंचायत की दिखा दो मुझे, कहीं शिलान्यास पट्टिका लग रही हो। धर्मपाल सिंह ने ओनली पार्टी बंदी करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मैं किसानों की बात करता हूँ, किसान जो खेत में खड़े होकर देखता था कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही पानी के लिए, लेकिन आज योगी जी ने ये तो कर दिया है कि 18 घंटे किसान निश्चित हो जाता है कि हमें 18 घंटे लाइट मिल रही है, सिंचाई कर लेंगे। ये तो नहीं देखना पड़ रहा है कि हमारी लाइट कट गई, लाइट आएगी या नहीं आएगी। किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि अखिलेश इस बार टक्कर भी दे सकते हैं? नहीं दे रहे, अखिलेश तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे इस बार। मैं बता नहीं रहा हूँ कि जो एतमादपुर विधानसभा में दावेदारी ठोंक रहे हैं ना, वो 2022 के बाद में ऐसे छुप जाएंगे जैसे बिल में चूहा घुस जाता है, बिल्ली को देख के ऐसे घुस जाएंगे। बाबा और मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बाबा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। गोपाल जी। बाबा 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या कहोगे कौन आ रहा है सत्ता में इस बार? योगी, अखिलेश या मायावती? भाजपा आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी? उसके सब साधन सही है। सब साधन सही है? हाँ। कौन कौन से साधन सही लगे? अरे विकास से लेके किसानों के हित के लिए जो भी उस पर बन रहा है सब कर रहा है। अच्छा, वैसे इस बार टक्कर नहीं रहेगी सपा से, बसपा से, योगी की या बीजेपी की टक्कर नहीं रहेगी? टक्कर तो जो चलते रहते हैं, लेकिन भाजपा जीते। चलो, बाबा को खांसी आ रही है और मैं पूछ लेता हूँ, युवा हो, कुछ बोलना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे आप, युवा हो इस क्षेत्र में, या 2022 में किसे सीएम चुनना?
योगी जी को। ऐसा क्यों चुना? योगी जी को इसलिए क्योंकि वो विकासशील पुरुष हैं जी, और उनके राज्य में गुंडा राज और ख़त्म ही हो गया 100%। और उससे पहले मैं खुद एक ट्रांसपोर्ट पे जॉब करता हूँ, मुझे पहले नाइट में आना पड़ता था तो मुझे घर से 2 लोगों को बुलाना पड़ता था, और अब ये है कि मैं बेधड़क होकर रात में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे कभी भी आ जा सकता हूँ, अकेले आ जाते हैं? अकेले आ जाता हूँ। हाँ, और इससे पहले कभी मैं अकेले आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लूट खसूट वगैरह काफ़ी हुई हैं। और मेरे साथ में भी एक बार हुआ है ऐसा कि हम लोग इटावा में थे, नाइट में 2 बजे गए हम लोगों को, तो हमारे पीछे गाड़ी आड़ी भी पड़ी थी वहाँ पे, तो इस वजह से योगी जी बेस्ट है जी। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा आपके क्षेत्र में, विकास कैसा है और किस तरीके से? अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। अब ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तो तब से रोड वगैरह, पानी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लाइट पहले हमारे यहाँ पे 24 घंटे में 6 घंटे चलती थी, अब 18 घंटे हमें लाइट मिल रही है। वो और किसानों की बात करें तो उनको सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा है टाइम से। हाँ, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और आगे भी बीजेपी सरकार बनेगी तो उसमें भी विकास होगा। यानी बीजेपी से उम्मीद है आपको कि विकास होगा, लेकिन उधर पूर्व विधायक उसमें आ रहे हैं सपा से, यहीं प्रत्याशी बन के, इधर भाजपा से ये हैं ही हैं, तो ऐसी स्थिति में किससे फिक्सेबिलिटी है? हमारी राम प्रताप जी से रहेगी जी, क्योंकि हम लोग पहले गए हैं धर्मपाल जी के यहाँ पे पानी की टंकी के लिए, तो उन लोगों ने, हमारे बड़े भैया लोग गए थे तो उन लोगों ने क्या मना करके भगा दिया था वहाँ से। हाँ, कि अब कोई टंकी वगैरह नहीं लग पाएगी। मुखबार गांव में। ये मुखबार गांव की जनता है जो खबर एक्सपर्ट पर अपने क्षेत्र का रुझान बोल रही है 2022 में किस तरीके का रहेगा। आप खबर एक्सपर्ट पर प्रत्येक गांव की ज़मीनी हकीकत देखते रहिए। धन्यवाद।